साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात हम 2 मिनट में करेंगे। आप अवगत हैं कि नोबेल साहित्य पुरस्कार के बाद बुकर पुरस्कार दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार, यह बहुत गौरव की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि पहली बार बुकर पुरस्कार किसी हिंदी लेखक या लेखिका को मिला। ठीक है ना। अब आइए हम तेजी से क्रमशः 3-4 बिंदुओं में पूरी बात कर लेते हैं। पहली चीज ये कि बुकर पुरस्कार देता कौन है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ की ओर से यह संयुक्त रूप से दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा के मौलिक उपन्यास, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह अंग्रेजी भाषा के पुरस्कार को ही अंग्रेजी भाषा की ही रचना को दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के मौलिक उपन्यास या अनुवाद। अब यहां जैसे मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हिंदी लेखिका को मिला है, और यहां क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को मिलता है। तो यहां अंग्रेजी भाषा के मौलिक उपन्यास या किसी अन्य भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो उसको भी दिया जाता है। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वह हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं इनका नाम अवश्य जानते होंगे, जानी मानी लेखिका हैं ये गीतांजलि श्री, इनको मिला है। गीतांजलि श्री को उनकी किस रचना पर मिला है? उनका उपन्यास है रेत समाज। इनका उपन्यास है रेत समाज। रेत समाज उपन्यास साथियों 2018 में प्रकाशित हुआ था। यहां मैं आपको जोर देकर कहना चाहूंगा कि चूंकि ये बहुत चर्चित प्रकरण है और ये बड़ी उपलब्धि है, तो आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक प्रश्न है कि तो चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा और चाहे वो हिंदी विषय में भी पूछा जा सकता है कि गीतांजलि श्री के किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो रेत समाज को मिला है। रेत समाज चूंकि हिंदी में है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड, TOMB, टॉम्ब ऑफ सैंड इसका अंग्रेजी अनुवाद। इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। डेजी रॉकवेल। रेत समाज का अंग्रेजी अनुवाद किया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने। इसको इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अब इसमें जो भी पुरस्कार राशि मिलती है अनुदित रचना के लिए, तो वह जो है मौलिक जो रचनाकार है और जो उसका अनुवाद किया है ट्रांसलेटर, और जो उसका मूल लेखक या लेखिका है, दोनों में पुरस्कार राशि आधी आधी बांट दी जाती है। तो पुरस्कार कितना मिलता है साथियों? पुरस्कार की राशि इसकी है 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड। अब यह है भारतीय रुपए में आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 49 लाख रुपए से कुछ ज्यादा ही, 49 लाख रुपए से कुछ ज्यादा ही ये बनता है। तो इसकी जो पुरस्कार राशि है ये गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल में आधी आधी बांट दी जाएगी। रेत समाज मूल रूप से हिंदी में है, 2018 में प्रकाशित हुआ है। टॉम्ब ऑफ सैंड इसका अंग्रेजी वर्जन है जो अनुवाद किया है, और अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया। अब गीतांजलि श्री की बात हो गई है तो गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। इनकी कुछ और रचनाओं पर तेजी से बात हो जाए। इनके 5 प्रकाशित उपन्यास हैं। कितने हैं? 5 प्रकाशित उपन्यास हैं, जिन पर आइए हम तेजी से 5 उपन्यासों बात कर लेते हैं। जिसमें से एक जो है ये अभी जिसको कहेंगे कि ये लेटेस्ट रचना है, इसको आपने देख लिया, रेत समाज। इनका पहला उपन्यास है साथियों माई। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उपन्यास का है माई है।
ये प्रकाशित हुआ था 1993 में। दूसरा उपन्यास इनका है हमारा शहर उस बरस। हमारा शहर उस बरस, ये थोड़ा सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। हमारा शहर उस बरस जो है साथियों, ये 1998 में प्रकाशित हुआ था। इनका तीसरा उपन्यास है तिरोहित। तिरोहित साथियों 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा उपन्यास इनका है खाली जगह। खाली जगह जो है ये 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और पांचवा उपन्यास इनका है रेत समाधि, जिसके लिए बुकर प्राइज मिला है। ये 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इनके उपन्यास हैं, देख लीजिए। इनके 5 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। हिंदी के विद्यार्थियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। इनके 5 कहानी संग्रह, जबकि अभी हम उपन्यास में जब पहुंचेंगे आगे तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी, इनके विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। आपने देख लिया माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि, इनके 5 उपन्यास हैं। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें से पहला क्या है? पहला है अनुगूंज। इनका पहला कहानी संग्रह है अनुगूंज। दूसरा कहानी संग्रह इनका है वैराग्य। तीसरा कहानी संग्रह इनका है मार्च। चौथा कहानी संग्रह इनका है माँ और साकुरा। और 5वां कहानी संग्रह इनका है यहाँ हाथी रहते थे। ठीक है साथियों, तो गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह और उपन्यासों की भी बात हो गई। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।